Dear students, welcome to my English literature class of grade 6th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Let's start. Come to the page number 65, chapter number 6, The Happy Prince. Come to the first paragraph. High above the city, वो कहता सिटी के ऊपर हाई अबव ऑन अ टॉल कॉलमन, एक टॉल कॉलमन के ऊपर स्टूड द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस, उसके ऊपर कॉलम के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है हैप्पी प्रिंस का. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर with thin leaves of fine gold for eyes. He had 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. वो कहता कि उस स्वॉर्ड हिल्ट मीन्स उसका जो स्वॉर्ड हिल्ट मीन्स क्या होता है, जो हैंडल होता है स्वॉर्ड का. वो कहता कि उसके सारी तरफ लीव्स लगे हुए हैं गोल्ड कलर के और उसकी जो आइस है वो ब्राइट हैं और उस लार्ज एक रेड रूबी ग्लोड है ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. एक नाइट क्या हुआ, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, उसके ऊपर एक लिटिल स्वेलो फ्लू कर रहा था. स्वेलो मीन्स छोटा सा जो बर्ड होता है, जो बड़ा सारा होता है, जिसके विंग्स होते हैं, पॉइंटेड विंग्स होते हैं. ही सॉ द स्टैचू ऑन टॉल कॉलम, उसने देखा कि वो स्टैचू लगा हुआ है उस कॉलम के ऊपर. आई विल पुट अप देयर, वो कहता कि मैं वहाँ पे जाऊँगा. ही क्राइड इट इज़ अ फाइन पोजीशन, वो कहता कि ये एक फ़ाइन पोजीशन है विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वहाँ पे बहुत सारी जो है एयर है वो फ्रेश है और हेल्दी है. सो ही अलाइटन मीन्स लैंडर्ड, वो वहाँ पे लैंड किया उसने जस्ट बिटवीन द फीट्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस. जो वो कॉलम के ऊपर स्टैचू लगा हुआ था, उस हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू बना हुआ था उसके फीट के बीच में वो मतलब उसने लैंड किया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, वो कहता कि मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन है. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बोला. एज ही लुकड राउंड एंड प्रिपेयर टू स्लीप, उसने देखा और उसने स्लीप किया वहाँ पे. जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपना जो हेड था वो विंग के अंडर नीचे रख लिया. अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे ही वो सोने लगा उसने अपना हेड अपने विंग के नीचे रखा, उसमें से एक ड्रॉप गिर गया उसके ऊपर पानी का. वॉट अ क्यूरियस थिंग, वो कहता कितनी क्यूरियस है चीज़. ही क्राइड देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, वो कहता कोई क्लाउड नहीं है स्काई में, फिर भी उसके ऊपर ड्रॉप गिर गया पानी का. एंड येट इट इज़ रेनिंग, स्टिल रेन हो रही है. द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज़ रियली ड्रेडफुल, वो कहता कि जो क्लाइमेट है वो यूरोप का वो टोटली ड्रेडफुल है. सेड दिस स्वेलो, वो जो लिटिल बर्ड था, वो सी हियर इन दिस पिक्चर दिस बर्ड, वो कहता, ये जो बर्ड है वो कहता कि जो यूरोप का क्लाइमेट है वो बिल्कुल ही ड्रेडफुल है. देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक से फिर दूसरा ड्रॉप फेल हो गया. वट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू, वो कहता कि इस स्टैचू का क्या यूज़ है. इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये रेन से बचा नहीं सकता. ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, वो कहता कि मैं देखूँगा उस चिमनी पॉट को देखूँगा जो गुड चिमनी पॉट है. एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, एंड उसने डिसाइड किया कि वो फ्लाई करेगा. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, फ्लाई करने से पहले उसने अपने विंग्स को ओपन किया. अ थर्ड ड्रॉप फैल, फिर से एक ड्रॉप उसके ऊपर गिर गया. एंड ही लुकड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी, उसने देखा ऊपर की तरफ और उसने ऊपर की तरफ देखा और सॉ किया. What did he see? उसने क्या देखा.
द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। उसने जब ऊपर की तरफ देखा, उसने देखा कि जो वो स्टैचू है लगा हुआ है कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस का, उसकी जो आइज़ है वो टीयर्स के साथ फिल हुई थी, टीयर्स आ रहे थे उसमें से। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। उसके जो टीयर्स थे वो चीक्स की तरफ आ रहे थे, जो उसकी गोल्डन कलर की चीक्स थी। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट। उसका जो फेस था वो इतना ब्यूटीफुल लगता था जब मूनलाइट होती है। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। जो लिटिल स्वेलो था वो फिल हो जाता था विद पिटी। हु आर यू, ही सैड। वो कहता तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। उसने उस बर्ड ने उसको पूछा तुम कौन हो? वो उसने आंसर किया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई यू आर वीपिंग दैन, तुम रो क्यों रहे हो अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो? योर नेम इज़ हैप्पी प्रिंस बट स्टिल यू आर वीपिंग, क्यों क्राई कर रहे हो? आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तुमने मुझे कम्प्लीटली वेट कर दिया, मुझे भी रुवा दिया। When I was alive, कहते जब मैं लाइव था, I had a human heart, मेरा एक ह्यूमन हार्ट था। आंसर द स्टैचू, वो स्टैचू कहता कि जब मैं इंसान था, मैं लाइव था, जिंदा था, तो मेरा जो हार्ट था वो ह्यूमन हार्ट था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं डेड हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर, वो कहते मेरा यहाँ पे स्टैचू लगा दिया। सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलाइनेस एंड ऑल दी मिजरी ऑफ माई सिटी, ताकि मैं अपनी इस सिटी की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, वर्स्ट चीज़ें हो रही हैं, वो मैं देख सकूँ। मेरे को इतने ऊपर मेरा स्टैचू लगा दिया कि ताकि मैं अपनी जितनी भी मेरे सिटी में मिजरेबल चीज़ें हो रही हैं उसको मैं देख सकूँ। तो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, मेरा जो हार्ट है वो लीड से बना हुआ है। येट आई कैनॉट चूज़ बट वीप, कहता बट मैं चूज़ नहीं कर सकता, पर मैं वीप कर रहा हूँ। फार अवे, कहता continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house। वो कहता बहुत दूर, कंटिन्यूसली जो स्टैचू है उसकी जो वॉइस है वो लो म्यूजिकल वॉइस है। फिर वो कहता फार अवे, और दूर, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक स्ट्रीट में जो छोटी सी स्ट्रीट है वहाँ पे एक पुअर हाउस है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी जो विंडो है उस लिटिल स्ट्रीट में पुअर हाउस की जो विंडो है वो ओपन है। एंड थ्रू इट आई कैनॉट सी अ वुमेन सीटेड एट द टेबल, और मुझे दिख नहीं रही जो वुमेन है वो उस टेबल के ऊपर बैठी है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। हर फेस इज थिन, उसका जो फेस है बहुत पतला है एंड वॉर्न है। एंड शी हैज़ कोर्स मीन्स जो रफ एंड हार्ड होता है। रेड हैंड्स हैं उसके, ऑल प्रिक बाय द नीडल के साथ वो टोटली स्ट्रेच हुए हैं। फॉर शी इज़ सीम स्ट्रेस, वो स्ट्रेसफुल लग रही है, जो वो बैठी है जो वुमेन वो स्ट्रेस में है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, वो एम्ब्रॉयडरी करती है। पैशन फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गोन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल। वो एम्ब्रॉयडरी करती है और पैशन फ्लावर्स के साथ ऑन अ स्टेन गोन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो क्वीन है उसके ऑनर के लिए एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स के साथ बना रही है जो उसके ऑनर में उसको दिए जाएंगे। एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल में इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसके जो बेड है कॉर्नर ऑफ रूम में हर लिटिल बॉयज़ लाएंगे। वो जो उसका बॉय है छोटा सा वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर हुआ है। एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो ऑरेंजेस को पूछ रहा है। उसको फीवर हुआ है और वो ऑरेंजेस मांग रहा है उस लेडी से, उस वुमेन से। हिज मदर हैज़ नथिंग, पर उसकी मदर के पास कुछ नहीं है उस बच्चे को, अपने बच्चे को देने के लिए, टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सिर्फ उसके पास एक पानी था जो रिवर का था। सो ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा था। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, तो वो बर्ड को कॉल कर रहा था। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्स, माई फीट आर फेस्टेंड एंड आई कैनॉट मूव। वो कहता कि वो उसको बुला रहा था बर्ड को, स्वेलो बर्ड को, कि क्या तुम नहीं लेके आओगे रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल, जो मेरे स्वॉर्ड हिल है उसमें से अब तुम रूबी नहीं लेके आओगे। मेरे जो फीट हैं आर फेस्टेंड एंड आई कैनॉट मूव, मेरे जो फीट हैं वो ख़राब हुए हैं और वो मूव नहीं कर सकता।
So students, today we will do this chapter up to the page number 67. In the next video, I will continue with this chapter. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.